Dora the Explorer के साथ भाई भाई नाम अमीशा सारस है। आप मेरे पीछे जिसकी फोटो देख रहे हैं उसको आप जानते होंगे। यस, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, रेगर जॉन मैंडल, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल लगाए थे हमें ये बताने के लिए कि कैसे हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम में इनहेरिटेंस। तो जब ये अपना काम कर रहे थे तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था विच इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसी क्रॉस है जहां पर आप एक टाइम पे 2 कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस चेक करते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि कौन सा मेंडल का लॉ है इनहेरिटेंस का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो चलो अब एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मेंडल ने सीड लिया, अब सीड के उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, एक था कलर, एक थी शेप। तो कलर उनके पास 2 थे, येलो एंड ग्रीन, और शेप इनके पास 2 थी, राउंड या रिंकल्ड। तो अब आपने सीड के 2 कैरेक्टर्स देखे एक टाइम पे, तो इसे कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब ये क्रॉस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं इस क्रॉस के बारे में। सबसे पहले बच्चों आपके ली जाएगी एक पेरेंटल जेनरेशन। पेरेंटल जनरेशन मेंडल ने हमेशा होमोजाइगस ली थी। होमोजाइगस का मतलब दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम टाइप का अलील होगा। तो सबसे पहले हमारी जो पेरेंटल जनरेशन थी वो थी राउंड येलो, और इसकी क्रॉस कराई गई थी एक दूसरे पेरेंट के साथ विच वॉज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये तो उसका फिनोटाइप हो गया। अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। इसका उल्टा रिंकल ग्रीन कैसा हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप। यानी कि देखने में आपको ये कुछ ऐसा लगेगा, ये है राउंड येलो और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये थी इसकी पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन के बाद आपको बनाने होंगे उस जनरेशन के गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स के लिए लगता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको क्रोमोसोम सेपरेट करने हैं और अलील सेपरेट करने हैं। आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके पास जितने जीन्स हैं उसका एक एक अलील आपके गैमीट में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपके 2 जीन्स हैं आर और वाई, तो आपको गैमीट में आर भी लेना है, आपको गैमीट में वाई भी लेना है, लेकिन इस तरीके से कि एक गैमीट में कोई एक ही अलील आए। तो यहाँ पे जो गैमीट्स की स्प्लिटिंग होगी वो कुछ ऐसे होगी। सारे एक आधे गैमीट्स ऐसे, आधे गैमीट्स ऐसे। आधों को कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा, आधों को कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा, मतलब लगभग सब में सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है। सेम इसी में ऐसे करोगे तो इसमें भी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि कॉम्बिनेशन सेम है। अब आपको बनानी है इससे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है, पेरेंट्स की क्रॉस कराने के बाद जो अगली जनरेशन बनती है। अब आपको क्या कराना है, इसका इससे क्रॉस कराओ, इसका उससे क्रॉस कराओ, जो आप कराते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन आप कहीं भी क्रॉस कराओगे आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, वो रिजल्ट होगा ये। क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, यू विल गेट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये अगर जीनोटाइप है तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, दिस इज राउंड येलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेट करेगा, यहाँ पर कैपिटल वाई डोमिनेट करेगा, अल्टीमेटली मेकिंग द सीड टू बी राउंड येलो। तो ये थी आपकी F1 जनरेशन। अब आपको F1 के बाद जाना है F2 जनरेशन, जहां पे अच्छे अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं। तो चलो अब F2 जनरेशन बना के देखते हैं। यहाँ पर अब आपको कराना है F1 के साथ F1 का क्रॉस, यानी कि F1 इंटू F1, जिसे हम सेल्फिंग भी बोलते हैं। अब F1 का फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो, तो ये हो जाएगा राउंड येलो, और इसकी क्रॉस किसके साथ कराई जाएगी बच्चों, राउंड येलो। अब इसका जीनोटाइप क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यही इसका जीनोटाइप आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखने में सीड कैसा लगेगा, ये लगेगा आपको राउंड येलो, और ये भी कैसा लगेगा, राउंड येलो। अब आपके पेरेंट्स डिसाइड हो गए। अब अगला स्टेप हो जाएगा उसका गैमीट बनाना। तो आपको बनाना है गैमीट। गैमीट्स के लिए आपको खास बात का ख्याल रखना है, दोनों जीन्स के अलील्स होने चाहिए, लेकिन एक गैमीट में एक जीन का एक ही अलील होना चाहिए। तो यहां पे आपका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, आपके पास आ सकता है क्या, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, ये आपके पास आ सकता है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, ये आपके पास आ सकता है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, ये, और आपके पास आ सकता है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये 4 तरीके के गैमीट्स की पॉसिबिलिटी है, और यही 4 गैमीट्स आपको यहां मिलेंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ये आपके 4 टाइप्स के गैमीट्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं आपको पता है, सारे कॉम्बिनेशंस आपको लेके चलने हैं एक गैमीट में। अब
4 गैमीट्स मेल के आ गए, 4 गैमीट्स फीमेल के आ गए। अब आपको बना डालनी है F2 की क्रॉस। तो फटाफट से यहाँ पे आप लिख दो कौन कौन से गैमीट्स आपको मिले हैं। आपको मिला है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, तो वो दोनों जगह लिखो। फिर मिला है आपको कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। फिर आपको मिला है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। और फिर आपको मिला है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये स्क्वायर क्या है बच्चों? पुनेट स्क्वायर। एक तरफ आपने मेल पेरेंट के गैमीट्स लिख दिए, एक तरफ आपने फीमेल पेरेंट के गैमीट्स लिख दिए। अब कर दो इनके बीच में क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आप अपनी कॉपी में लिखो, इसे तुरंत लिखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आगे क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मेरे पास देखो एक लाइन बची है, फटाफट लिखो। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपको 16 कॉम्बिनेशन मिले, 16 बच्चे बनेंगे आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में। ये सारी क्या है बच्चों? ये है आपकी F2 जनरेशन। अब आपको देखना है कौन क्या बना रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले यहां कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, बच्चा बनेगा राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। 4 बच्चे राउंड येलो। अब अगली लाइन में देखो, आर कैपिटल वाई कैपिटल दोनों है, राउंड है, लेकिन इस बार वाई छोटा है तो ये बनेगा राउंड ग्रीन। ये बनेगा क्या? राउंड येलो। ये क्या बनेगा? अगेन राउंड ग्रीन। क्यों ग्रीन बन रहा है? क्योंकि इसके पास वाई एक भी कैपिटल नहीं है। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा राउंड येलो, ये बनेगा राउंड येलो। इसमें आर स्मॉल है और वाई बड़ा है, तो ये बन जाएगा रिंकल्ड येलो सीड बनेगा, ठीक है? उसके बाद ये भी क्या बनेगा? रिंकल्ड येलो, ऐसे, ठीक है? फिर नीचे वाली लाइन में जाओगे, वापस से क्या बनाना है आपको? राउंड येलो, क्योंकि आर भी कैपिटल है वाई भी कैपिटल है, डोमिनेट करेगा। यहां बनाना है राउंड लेकिन ग्रीन, क्योंकि वाई है स्मॉल। यहां बनाना है आपको रिंकल्ड येलो, ऐसे ये बना दिए। और लास्ट में आपका बच गया बच्चों स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। बन गए 16 बच्चे। अब आपको यहाँ पे क्या क्या नजारा देखने को मिल रहा है? आपको मिल रहा है राउंड येलो, आपको मिल रहा है राउंड ग्रीन, आपको मिल रहा है रिंकल्ड येलो, आपको मिल रहा है रिंकल्ड ग्रीन। तो यही जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका फिनोटाइप, है ना? तो पहले फटाफट लिख दो फिनोटाइप। एक सेकेंड बच्चों, पहले हम लिखेंगे फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जो आपको देखने को मिल रहा है, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिला राउंड येलो, आपको देखने को मिला राउंड ग्रीन भी देखने को मिला आपका राउंड ग्रीन, आपको देखने को मिला रिंकल्ड येलो, और फाइनली देखने को मिला रिंकल्ड ग्रीन। यही 4 फिनोटाइप देखने को मिले। अब आप काउंट करो, आपको राउंड येलो कितने देखने को मिले हैं बच्चों? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राउंड येलो है, तो ये हो जाएगा 9:2। राउंड ग्रीन कितने हैं? राउंड ग्रीन 1 2 एंड 3:2। रिंकल्ड येलो 1 2 3 कितना हो गया? 3। और लास्ट है आपका रिंकल्ड ग्रीन, कहां गया? ये गया इधर 1, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया? 9:3:3:1। लेकिन फॉर F2 जनरेशन, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है F1 जनरेशन में तो सारे बच्चे कैसे हैं? राउंड येलो। अब आपको अगर एग्जाम में बोल दे, जबरदस्ती आप पे अत्याचार कर दिया जाए कि भाई तुम तो जीनोटाइपिक रेशियो भी लिख के दिखाओ, है ना? तो मैं अभी नहीं समझना कि कैसे आया, तुम बस रट लो, क्योंकि जब तुम 12th में आओगे तब ये दोबारा लौट के आएंगे, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये है तुम्हारा जीनोटाइपिक रेशियो। ये भी किसके लिए? F2 के लिए। आपको क्या करना है? आपको सिंपली 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लिखो। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद है? 2 बार लिखो, 1:2, 2:1,
थोड़ा गैप छोड़ो, 1:2:2:1, 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लिखा। अब इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1:2 2:2 4, 1:2 2, तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो आ गया फॉर F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, समझ में आया। तो बच्चों ये थी आपकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेकिन थोड़ी सी ट्रिकीस्ट और डेंजरस डायहाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद है आपको इसको एक्सप्लोर करके मजा आया होगा, और अगर सीबीएसई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया तो आप फुल मार्क्स लाओगे। तो बाय बाय मैम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।